वालेकुम दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है वो CBPA OTS टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग जो है वो कि 10 मार्च 2024 को हुआ था वो रखने जा रहा हूँ। तो इसको देख लेते हैं क्योंकि ये जो है इसका कोर्स क्या था, पहले वो देख लेते हैं। क्योंकि ये तीन जो पोस्ट हैं, असिस्टेंट मैनेजर मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, फिर असिस्टेंट मैनेजर मॉडलिंग एंड स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग एनालिस्ट जो है, ये इन तीन पोस्ट का जो कोर्स था वो सेम था। तो इसके अंदर फंक्शंस ऑफ पावर सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है और बाकी आपके सामने। तो इस ऊपर जो है मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। बाकी आप देखेंगे इस पेपर को जो डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत इसको कि इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन वगैरह आए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से जो है वो पेपर आया। तो इसको डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी था कि ये तीन पोस्ट के लिए जो है वो पेपर था। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। तो ये जिस तरह मैंने बताया कि 10 को हल्ड हुआ था और तीन पोस्ट के लिए था। तो इसके अंदर सबसे पहले जो है वो इंग्लिश का पोर्शन था। तो इंग्लिश के पोर्शन के अंदर जो है वो सिनोनिम एंटोनिम्स थे। एमेशिएट एक वर्ड था कि उसका सिनोनिम जो है वो क्या है। अब उसके जो एग्जैक्ट आंसर्स हैं तो वो तो मुझे नहीं इस आइडिया कि कौन से गिवन थे, क्योंकि इतना मुश्किल है पेपर के अंदर याद रखना कि कौन कौन से जो है वो उसके आंसर जो है अवेलेबल थे। तो ये गूगल आपको करना पड़ेगा। ये मतलब पेपर इस तरह का है कि इसके अंदर आंसर आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर पाएंगे या ये डिस्कस कर पाएंगे कि क्वेश्चंस किस तरह के आए थे, क्योंकि एग्जैक्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको रिमेंबर करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो ये तकरीबन को 40 से 50 या मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि 60 तक जो है वो क्वेश्चन होंगे या आइडियाज़ होंगे कि इधर से जो है वो क्वेश्चन आए थे। एग्जैक्ट उनकी जो वर्डिंग है या जो एग्जैक्ट आंसर हैं वो आपको यहाँ पे जो है वो नहीं मिलेंगे। तो सिर्फ वो जो है वो देखेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं हाँ जिनके अंदर जो है आंसर ठीक है। तो जिस तरह आगे है कि एंटोनिम ऑफ एक्सपैंड इज, क्योंकि ये इजी वर्ड था तो इजीली याद रह गया, कॉन्ट्रैक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है डॉग इज़ टू पपी एज कैट टू किटन। तो ये एनालॉगी जो होती है उसके तहत इन्होंने ये बनता है कि जो छोटा होता है कुत्ते का जो बच्चा उसको जो है पपी कहते हैं, तो फिर कैट जो छोटी होती है उसको क्या कहेंगे, तो वो किटन। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है सेलेक्ट ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन जो मैं अपने हिसाब से जो लगाया है मैंने वो लुमिनियस है, क्योंकि ओपेक, ट्रांसपेरेंट और एक वर्ड सेलेस्टियल था या सेलेस्टिकल था, कुछ तरीके से था जो नेट पे मैंने सर्च किया है तो मुझे तो सेलेस्टियल ही मिला है। तो ये मतलब एक किस्म का एक ही उसके अंदर बन रहे थे। तो लुमिनियस जो कि रोशनी होती है तो उसके लिए फिर मैंने जो है वो लुमिनियस इसको सेलेक्ट किया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े अगर, तो डैश सोल्जर डैश टू नो अबाउट गोइंग फॉर एवर। अब ये एक लंबा सेंटेंस था लेकिन जितना मुझे याद था मैंने वो इसके अंदर ऐड किया है। तो मैंने जो है वो लकलेस और रिजॉइस्ड जो है वो किया है। एक जो फ़ौजी होता है वो खुश होता है कि वो जा रहा है अपने जंग के ऊपर, जो कि मतलब लकलेस था, यानी कि उसकी जो किस्मत उसका साथ नहीं दे रही, तो बहुत खुश हुआ कि वो जंग पे जा रहा है। 3-4 ऑप्शन थे लेकिन वो अब जहन में नहीं आ रहे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है सॉफ्ट लाइट ऑफ मॉर्निंग डैश कूजी दी रूम एंड, इस तरह फिर इस तरह का करके था, यानी कि जो सूरज की रोशनी है वो दाखिल हुई कमरे के अंदर और फिर उसने मतलब एक समा बांध या किसी तरीके से था। तो एक ट्रांसफॉर्म था इसका ऑप्शन और एक था ग्लेयर्ड। मैंने इसका ग्लेयर्ड लगाया लेकिन अब इसका कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन मुझे ग्लेयर्ड लग रहा था, मैंने ग्लेयर्ड लगाया है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है डैश पोल्यूशन इन दी वाटर अंटिल डैश बाय द मेयर। तो ये क्वेश्चन था कि पोल्यूशन जो है वो पानी के अंदर शायद कोई नाला था या इसका कोई पानी की बात हो रही थी, तो उसके अंदर मतलब लेवल था पोल्यूशन का। तो जो मेयर ने है उसको डिक्लाइन किया, कुछ इस तरीके से जो दो ऑप्शन थे जो मैंने वो लगाया वहाँ पे। फिर ये कंफर्म है जो अभी 8 क्वेश्चन है कि डीवा और ओपरा के अंदर जो रिलेशन है, तो इस हिसाब से फिर अगला जो रिलेशन है वो दो के दरमियान कौन सा होगा, जो दो वर्ड्स होंगे। तो डीवा और ओपरा, मतलब ओपरा है तो जिस तरह थेस्पियन होता है प्ले के अंदर, तो ये दोनों जो आपस में जो है वो स्टैंड कर रहे थे। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है ये तो नेट पे भी मौजूद है, आप सर्च कर सकते हैं। तो ये थेस्पियन और प्ले जो है वो बनता है। प्ले का मतलब जो एक्टर होता है जो मतलब अचीव कर लेता है एक चीज़ को, तो उसको हम कहते हैं। इसी तरह ओपरा जो है वो एक किस्म की इंटरटेनमेंट या उसके अंदर जो एक क्लास पे पहुंच जाती है तो फिर इसको डीवा कहा जाता है। तो ये बनता था। फिर इनकैंडिसेंट और बल्ब का था, तो मैंने तो फ्लैश और फ्लेम लगाया है। अब बाकी ऑप्शन मुझे याद नहीं है कि उसका क्या बनता है वहाँ पे आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है अप्रोच ऑफ टीचर का एक MCQs था कि टीचर ने कुछ सवाल पूछे और मतलब कुछ लोगों से कुछ स्टूडेंट से सवाल पूछे, शायद को टीचर से पूछे, तो उसकी कौन सी फिर अप्रोच बनती थी। तो सिंपलिस्टिक और इनवियस और एक दो और ऑप्शन थे, तो इसका जो है वो मालूम नहीं है ये अब, क्योंकि क्वेश्चन सामने है नहीं तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अप्रोच ऑफ टीचर का जो है MCQs था। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने कि डिसीजन टेकन मेड हैविंग ऑल द आउटकम्स इज सेंसिबल। मैंने तो सेंसिबल लगाया क्योंकि अगर आपको पता हो कि आपके जो फैसला ले रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा, तो वो मैंने जो है वो उसका जो है वो सेंसिबल लगाया है। आप देखते हैं कि एग्जैक्ट आंसर क्या लग मुझे यही रहा था।
फिर एंटोनिम ऑफ डिलिक्टेंट, कुछ इस तरीके से अजीब सा ये वर्ड है, ये मुझे भी इसकी प्रोनाउंसिएशन में भी मसला आ रहा है, तो उसका इमेच्योर और प्रोफेशनल था। अब ये क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड भी याद नहीं है तो अब कुछ कह नहीं सकते कि इसका आंसर क्या बनेगा। फिर सिनोनिम ऑफ कंक्लूड, ये बहुत ईजी था, कंक्लूड है तो एंड है। फिर इस्लामिक स्टडीज़ के जो है वो क्वेश्चन इतने मतलब टफ नहीं थे। ये 5 क्वेश्चन जो आपके सामने है कि कमांडर ऑफ इन्फिडल इन बैटल ऑफ दी ओहद वाज हज़रत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन हो। वहाँ पहले जो है मुसलमान नहीं हुए थे, जो बाद में मुसलमान हुए थे तब मुकाबले के अंदर थे। अबू जहल वाज किल्ड इन बैटल ऑफ द बदर। करंट हिजरी ईयर 1445 था, लेकिन वो गिवन नहीं था तो 1442 जो है मैंने इसके अंदर लगाया था। सूरा विदाउट बिस्मिल्लाह इन कुरान, ये है जी सूरह तौबा। फिर अब्दुल्ला बिन उबई जो है वो कौन था? हिपोक्रेट था, एक मुनाफिक था। फिर मैथ पोर्शन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाले सिंपल से क्वेश्चन थे। एक का आंसर 6 था, एक का आंसर 9 था, एक का 7 था, मे भी शायद एक आधा और भी हो, लेकिन जो मुझे 3 याद थे तो वो ये थे। फिर मीडियन ऑफ द नंबर आपने जो फाइंड करना था तो उसका जो आंसर था वो 14 था। फिर मीन ऑफ द नंबर जो था तो उसका जो है वो 25 था। फिर मॉड का क्वेश्चन था, मॉड के क्वेश्चन के आंसर तो मैं एग्जैक्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे उसका याद नहीं, लेकिन क्वेश्चन बहरहाल था। फिर फाइंड डेविएशन का एक क्वेश्चन था। फिर एज का एक क्वेश्चन था कि एज बेटे की बाप की इतनी है तो फिर जो रिलेशन होता है उस तरीके का। फिर नंबर सीरीज़ कंपलीशन थी कि अगर जिस तरह 23 है फिर 25 है तो जो एक इसके अंदर जो सीक्वेंस बनता है तो अगला नंबर फिर कौन सा होगा, या फिर उसके अंदर जो ऑड वन आउट जो है वो निकालना था कि कौन सा नंबर जो है वो गलत पड़ा हुआ है, सीक्वेंस के हिसाब से नहीं आना चाहिए था लेकिन वो फिर भी पड़ा हुआ है। फिर जनरल नॉलेज की बात की जाए तो विटामिन ई फॉर ह्यूमन बॉडी इज़ एसेंशियल ड्यू टू एंटीऑक्सीडेंट, तो है ये तो नेट पे तो आ रहा है, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ सेल वाला पता नहीं है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा। मैंने बहरहाल बहुत ए एंड बी लगाए थे लेकिन मुझे लग रहा है ये गलत है। एंटीऑक्सीडेंट तो है लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ सेल वाला कंफर्म नहीं है मुझे। फिर अगला क्वेश्चन तो कंफर्म है, हु डिस्कवर्ड बल्ब, ये ऑप्शन था एडिसन। लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड, ये यूएसए है, हालांकि मैं जो है वो सऊदी अरब लगा के आया हूँ, ये तो गलत ही लग रहा है मुझे कि मेरा गलत हो जाएगा। फिर टेक्निकल पोर्शन की तरफ पढ़ें तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कैपेसिटर इज़ टू स्टोर चार्ज। फिर यूनिट ऑफ पावर इन सिस्टम इंटरनेशनल इज़ वाट, यूनिट ऑफ पावर इन सिस्टम इंटरनेशनल इज़ वाट, क्योंकि ये 2 दफ़ा इसलिए लिखा है क्योंकि ये 2 दफ़ा रिपीट हुआ था। फिर बेस लोड प्लांट का पूछा गया था तो वो उसके अंदर जो ऑप्शन थे उसके अंदर जो हाइड्रो था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग पार्ट्स इज़ कॉल्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी मोटर, बहुत सिंपल। फिर सेंसर इन मैकाट्रॉनिक्स इज़, ये सेंसर की किस्म की तारीफ थी या कोई कह सकते हैं उस तरह, अब ऑप्शन है नहीं तो ये कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इंटरनेट से जो मैं यहाँ पे अगर जवाब लिखूंगा तो हो सकता है वो जो वहाँ पे ऑप्शंस थे उनके साथ मैच ना करे, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं, इसको खाली छोड़ दिया। फिर पीआईडी इन मैकाट्रॉनिक्स इज़ प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव, ये वहाँ पे मौजूद था और ये नेट से भी कंफर्म किया है। वोल्टेज इन इलेक्ट्रिकल इज़ एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये भी कंफर्म किया है, यही था। The ability of device by which it allows current to pass is called conductance। अच्छा जी, साइकिल यूज्ड in most combustion engine is, ये यहाँ पे मेरे ख्याल में रैंकाइन साइकिल भी था, फिर ऑटो साइकिल भी था और ब्रेटन साइकिल भी था, 3-4 ऑप्शन थे। अब इसका एग्जैक्ट जो है अब क्या था ये आप बता सकते हैं कमेंट के अंदर, क्योंकि मुझे इसका कंफर्म नहीं है। फिक्स कॉस्ट इज़ ऑन, अब इसका इंटरनेट से तो आंसर निकाला जा सकता है लेकिन एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं थे तो इस वजह से ये भी मैंने छोड़ा है, और वेरिएबल कॉस्ट का जो है वो भी छोड़ा है, मतलब क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे तो इसका अब कंफर्म नहीं कह सकते। आगे जी है विच विल बी द कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट। हाँ जी, कैपिटल कॉस्ट तो इक्विपमेंट और स्ट्रक्चर पे होती है, इसके अंदर तो कुछ मतलब वो करने की नहीं है। इसके अंदर और ऑप्शन का मैं बात करूँ जो मुझे याद है तो वो वेजर्स की सैलरी थी और आई थिंक मेंटेनेंस कॉस्ट था, और जो टेक्निकल इक्विपमेंट था उसकी जो है वो जो सैलरीज होती हैं वो ऑप्शन था, तो वो तो आते ही नहीं है इसके अंदर। फ्यूल कॉस्ट भी शायद था लेकिन फ्यूल कॉस्ट तो फ्यूल की कॉस्ट होती है, वो तो रनिंग कॉस्ट के अंदर आ जाता है। तो कैपिटल कॉस्ट जो है वो इक्विपमेंट और स्ट्रक्चर पे होती है जब आप खड़ा करते हैं अपने प्लांट को। तो ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड फॉर स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज करने के लिए। फार्मूला ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू है, अभी ये जो है वो इंटरनेट पे देखा है लेकिन इसका कोई कंफर्म नहीं था तो इस वजह से यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ क्योंकि ऑप्शंस नहीं थे। फिर ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, या फिर इसके जो जिस तरह मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है तो ये उसके साथ भी एक किस्म का होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी इससे रिलेटेड ही था तो इसको मैंने जो है वो लगाया था, तो यही बनता है इसका। एफिशिएंसी ऑफ जनरेटिंग स्टेशन डिपेंड्स अपॉन, अब ये भी ऑप्शंस नहीं है तो इसलिए इसका आंसर नहीं यहाँ पे गिवन। व्हाट इज़ मेंट बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, तो इसका मैंने जो लगाया था वो था मैक्सिमम जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, कि कितनी वो प्रोड्यूस करता है, तो अब इसका ऑप्शन नहीं है तो इस वजह से जो है इसको मार्क नहीं किया, कोई आंसर नहीं लिखा। रिजर्व मार्जिन इन पावर प्लांट इज़, इसका भी इस तरीके से ही है। फिर आगे जो आपको इस तरह मैंने कोर्स बताया कि कोर्स के अंदर जो है ये जो पावर सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेपरा हो गया, सीपीपी हो गया, एनपीसीसी हो गया, डिस्कोज हो गया, एनटीडीसी हो गया,
और जो एनर्जी पॉलिसी थी उससे जो है वो तकरीबन हर कंपनी से जो है वो 2-2, 3-3 क्वेश्चन आए हैं, और एनर्जी पॉलिसी से भी 2 से 3 क्वेश्चन भी जो है वो भी आए हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि व्हाट पॉलिसी एनर्जी पॉलिसी गिव्स अबाउट द वेस्टेज ऑफ पावर, रिडक्शन इन वेस्ट ऑफ एनर्जी। और चीज़ ये है कि ये जिस तरह सिनम और एंटोनम्स होते हैं, इस तरह उसने जो है वो जवाब इसके अंदर जो ऑप्शन थे ना वो दिए हुए थे। हाउ गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी एज पर एनर्जी पॉलिसी 2021। फिर व्हाट इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ CPPA इन पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर, कलेक्शन ऑफ पेमेंट्स एंड डिसबर्समेंट, मेन फंक्शन जो इसका है। डिस्कोज मेजर फंक्शन रोल इन पावर सेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर टू द एंड कंज्यूमर, ये तो सिंपल था। एंटिटीज रोल इन एनर्जी सेक्टर जो है उनका तो रोल ही यही है कि ट्रांसमिशन करनी है इन्होंने। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नेपरा, टैरिफ रेट वगैरह जो है वो तय करते हैं, चार्जेस वगैरह जो होते हैं, ये तो बहुत मशहूर है, तो हर दफ़ा आपने सुना भी होगा। गवर्नमेंट जो लगाती है बाज़ औक़ात फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगानी पड़ती है, तो उसके लिए भी होता है। ये मेरे ख्याल में नेपरा भी करता है, और CPPA ने भी पिछले 1-2 माह में अगर आपने न्यूज़ सुनी हो तो उन्होंने भी एक इस तरह की जो एडजस्टमेंट है जो फ्यूल के अंदर थी वो भी कही थी नेपरा को। तो मतलब मेन जो है वो नेपरा ही है जो टैरिफ रेट को करती है। रोल ऑफ NPCC इन पावर सेक्टर, इनका भी ट्रांसमिशन था और पावर मैनेजमेंट भी आई थिंक इसके अंदर आता है। 2 क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड टू यूनिट कमिटमेंट और इकोनॉमिक डिस्पैच से रिलेटेड थे। तो यूनिट कमिटमेंट और इकोनॉमिक डिस्पैच से रिलेटेड अब एग्जैक्ट वर्डिंग और उसके ऑप्शन याद नहीं है, तो इस वजह से मैंने जो है वो उसको इंक्लूड नहीं किया। फिर प्लांट यूटिलाइजेशन जो फैक्टर होते हैं, प्लांट जो फैक्टर होते हैं, जैसे कैपेसिटी फैक्टर हो गया, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चन थे। तो उन मेरे ख्याल में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आए थे। तो ये ऑलमोस्ट 40 to 50 बनते हैं क्वेश्चन जो एग्जैक्ट वर्डिंग के साथ हैं। कुछ का आइडिया मैंने आपको दे दिया कि ये इस तरह का जो पेपर आया था। अब ग्रुप के अंदर भी शेयर कर देते हैं इसको, अगर वहाँ से कोई इसके आंसर्स आते हैं, एग्जैक्ट आंसर्स आते हैं, या कोई और ऐड करता है इसको कि ये क्वेश्चन आए थे या उसकी वर्डिंग ये थी, उसके ऑप्शन ये थे, तो अगर कोई इस तरह का बनता है तो फिर इसको जो है एडिट करके मैं दोबारा इसका पार्ट 2 बनाऊंगा और फिर आपके सामने लेके आऊँगा। लेकिन अभी तक जो है मुझे याद थे क्वेश्चन, और कुछ के एग्जैक्ट याद थे, तो वो आपके सामने जो है मैंने पेश कर दी हैं। तो बाकी अगर आपको क्वेश्चन याद है तो कमेंट के अंदर शेयर कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इसके अंदर जो मैंने गलत मार्क किए हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।